हे गाइस यार, कैसे हो आप सभी लोग। तो गाइस यार, मैं हूं डेविल एंड यू आर वाचिंग अननोन डेविल ट्रेडिंग। और गाइस, हमने अभी पास्ट में ही कुछ सीरीज कंप्लीट आउट किए हैं। कुछ दिन पहले ही हमने एक सीरीज कंप्लीट किया था एवरी कैंडल एक्सप्लेन का। एंड उसके बाद हमने वीक रीडिंग का सीरीज अपना कंप्लीट कर लिया है। अब ऐसा कोई भी सीरीज मैं फिलहाल अभी अपलोड करने के मूड में नहीं हूँ। करंट टाइम में मैं सिंगल जो पार्ट होगा वो अपलोड करूंगा। प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, ताकि मैं उन सब टॉपिक्स को कवर अप कर सकूं। ठीक है, तो चलो आज वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो का टॉपिक ये है कि हाउ वी कैन ट्रेड लाइक अ प्रो। लाइक हम लोग किस तरीके से, अगर कोई एक्सपीरियंस ट्रेडर है तो वो किस तरीके से ट्रेड करता है मार्केट में। एंड अगर हम एक अच्छे तरीके से मार्केट में ट्रेड करते हैं तो ट्रेड करने से पहले हमें क्या क्या चीज़ें नोटिस करनी चाहिए, उसी बेसिस पे हम कुछ ट्रेड प्लेस आउट करेंगे। ठीक है, तो चलो आज वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। और करंट टाइम में सारे के सारे OTC पेयर रनिंग है, बट कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप अच्छे तरीके से ट्रेडिंग करना जानते हो तो चाहे OTC मार्केट हो या फिर लाइव मार्केट हो या फिर कोई भी मार्केट हो, आप उसमें आराम से प्रॉफिट बना सकते हो। ठीक है, और बाइनरी मार्केट में गाइस क्या होते हैं, प्रॉफिट लॉसेस माइनर है, बिकॉज यहाँ हम हर एक कैंडल पे ट्रेड करने का ट्राई करते हैं जहाँ हमें प्रॉफिट लॉसेस का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो चलो कोई नहीं, हम कुछ रैंडम पेयर्स ओपन कर रहे हैं, जहाँ अपॉर्चुनिटी मिलेगी वहाँ पे हम ट्रेड करके देखेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, तो चलो आज कुछ ट्रेड फाइंड आउट करते हैं। कहीं पे अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम ट्रेड करके आपको बता देंगे। ठीक है, तो चलो आज कुछ ट्रेड फाइंड आउट कर लेते हैं। ओके गाइस, करंट टाइम में देख सकते हो ओवरऑल मार्केट का एक डाउन ट्रेंड में। ठीक है, और मार्केट अभी जो है इस पोजीशन पे क्या हो चुका है, स्टक हो चुका है। स्टक मतलब फंस चुका है इस छोटे से जोन में। अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ एक फंस चुका है। रुक जाओ, इस पोजीशन में अगर आप गौर करोगे तो मार्केट जो है यहाँ से यहाँ तक में क्या हो चुका है, स्टक हो चुका है। बीच में ही रेंज कर रहा है। ओवरऑल जो ट्रेड बनता है वो यहाँ पे बाइंग का बनता है। ठीक है, तो मार्केट अगर और थोड़ा सा नीचे आएगा तो मैं एक सेफ्टी मार्जिन के साथ कॉल की एंट्री लगा दूंगा। ठीक है, तो चलो गाइस, हमने यहाँ पे कॉल डायरेक्शन की ट्रेड की एंट्री ले ली है। अब ट्रेड के पीछे का लॉजिक मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, मार्केट में हमने यहाँ पे क्यों कॉल डायरेक्शन का ट्रेड लिया था और लॉस होने पर हम क्यों मार्ट एंगल फॉलो करेंगे। देखो, मार्केट यहाँ पर ओवरऑल इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस से फॉल हुई थी। ठीक है, आफ्टर दैट पर्टिकुलर फॉल, इस फॉल के होने के बाद गाइस क्या हुआ, मार्केट में एक ऐसी कैंडल आई जो मतलब एक टाइप की इन्वर्टेड हैमर है और उसने एक न्यू हाई क्रिएट किया था। ठीक है, और ओवरऑल टारगेट कहाँ तक का बनता है, यहाँ तक का, बिकॉज मार्केट में ओवरऑल जो मेन लिक्विडिटी आई थी वो इस पोजीशन से आई थी और मार्केट गिरा था। और यहाँ एक क्या अच्छा खासा बाइंग का जोन है, और मैंने ऑलरेडी कहा था कि यहाँ पे कैंडल क्या है, चांसेस है बायर्स बनने के चांसेस है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे सेफ्टी मार्जिन के साथ एंट्री ली थी, बिकॉज मार्केट में थोड़ा बहुत रिजेक्शन के साथ क्या होगा, मार्केट क्या होता है। देखो, ओवरऑल टारगेट यहाँ पे है किस तरीके से, ओवरऑल मार्केट में टारगेट है लिक्विडिटी जोन, फॉल आएगा। ठीक है, इसने न्यू हाई क्रिएट किया, मार्केट में यहाँ से यहाँ तक का गैप बचा और इस गैप को भी फुलफिल करना। अगर मार्केट में अभी ब्रेकआउट अगर नहीं होना चाहिए, अगर नहीं होती है ब्रेकआउट तो मार्केट ओवरऑल यहाँ से वहाँ तक जाएगा। ठीक है, तो इसी चीज़ को सोच करके हमने यहाँ पे कॉल डायरेक्शन की ट्रेड की एंट्री ली थी। बट ये एक OTC मार्केट है, तो इसीलिए हमने थोड़ा सा दिमाग लगाया कि यहाँ एक हमें अच्छा खासा बाइंग कर दो। कितना तगड़ा बाइंग का रिजेक्शन है, कितना तगड़ा बाइंग का रिजेक्शन है। ठीक है, बाइंग रिजेक्शन, बाइंग की एकदम बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल, फिर बाइंग का कैंडल। ठीक है, तो ओवरऑल हमें यहाँ पे गाइस क्या देखने को मिल रहा है कि बाइंग बहुत स्ट्रॉन्ग थी। तो मुझे इतना समझ आ गया था कि भले ही कैंडल रेड देन भले ही रेड बन जाए, कुछ भी बन जाए, बट इस पर्टिकुलर जोन से उसे रिजेक्शन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो इसी बेसिस पे हमने कुछ ट्रेड प्लेस आउट किए यहाँ पे, एक ट्रेड, और हमारा गाइस क्या हो चुका है, शॉर्ट हो चुका है। तो ट्रेड के पीछे का यही नॉर्मल सा लॉजिक था जो मैंने अभी आपको दिखाया, और हमने यहाँ पे गाइस इजीली क्या कर लिया गाइस, प्रॉफिट बुक कर लिया। क्या कर लिया गाइस, प्रॉफिट बुक कर लिया। और गाइस अगर आप बाइनरी में लॉसेस करते परेशान हो चुके हो गाइस, तो मैं अपना एक VIP ग्रुप भी रन करता हूँ, जिसको ज्वाइन करके आप अपना पार्ट टाइम इनकम भी जनरेट कर सकते हो, या फिर पास्ट में हुए लॉसेस को भी रिकवर कर सकते हो। ठीक है, तो उसको ज्वाइन कैसे करना है, तो आपको सबसे पहले करना क्या है, आपका जो भी पुराना क्वाटेक्स अकाउंट है, जो भी एग्जिस्टिंग क्वाटेक्स अकाउंट है, उसको डिलीट कर दो। और डिलीट करने के बाद आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में जाना है। डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद आपको उस पर एक क्वाटेक्स अकाउंट का लिंक दिखेगा, उस लिंक पे क्लिक करके आपको एक न्यू अकाउंट क्रिएट करना है। न्यू अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपको उसमें मिनिमम $30 to $40 का डिपॉजिट करना है। आफ्टर डिपॉजिटिंग दैट पर्टिकुलर मनी, आपको क्या करना है, डिपॉजिट करने के बाद आपको अपनी कोटक्स ID मुझे टेलीग्राम पर सेंड कर देनी है, जहां पर मैं आपका अकाउंट फिर वेरीफाई करूं कि हाँ भाई ये अकाउंट मेरे ही लिंक के थ्रू क्रिएटेड है या नहीं। अगर सब कुछ सही तरीके से होता है तो मैं आपको अपने VIP ग्रुप में ऐड कर दूंगा, जिसका एक्सेस आपको लाइफ टाइम तक का मिल जाएगा। जब तक आप उस अकाउंट को यूज़ करोगे तब तक आपको उस अकाउंट का लाइफ टाइम एक्सेस मिल जाएगा, लाइफ टाइम। ठीक है,
तो यही गाइस एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन था, ठीक है। तो इस तरीके से वीआईपी ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। तो गाइस जिनको भी ज्वाइन करना होगा प्रोसेस मैंने बता दिया, फॉलो कर लेना, ठीक है। तो चलो गाइस कहीं पे नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी फाइंड करती है एंड हम ट्रेड करके वीडियो में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इस पर्टिकुलर पोजीशन पे मैं कॉल की ट्रेड बन सकती है, ठीक है। ओवरऑल मार्केट का ठीक है, कंडीशन काफ़ी अच्छा है बट थोड़ा सा रिस्की है, बट कोई नहीं, देखते हैं। टारगेट अभी और ऊपर है, ओके। देखते हैं क्या होता है, बट रिस्क है। गैस हमने यहाँ पे कॉल साइड की एंट्री ली है और अगर लॉस होगा तो हम यहाँ कवर अप करने का ट्राई करेंगे। हमने यहाँ पे ट्रेड क्यों लिया था मैं आपको समझाता हूँ। देखो ओवरऑल मार्केट में क्या है, यहाँ पे जो एक जोन आई है, ये जो लेवल है, ये मार्केट की ऑर्डर ब्लॉक्स का लेवल है। मार्केट का बीओएस, चेंज ऑफ कैरेक्टर, ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें का लेवल है, ठीक है। गौर करोगे मार्केट यहाँ से इंपल्सन हुआ था, ब्रेकआउट होकर के इसी जोन पे रिट्रेस्ट करा, फिर बाइंग कैंडल आई, फिर ब्रेकआउट होकर इसी को रिट्रेस्ट करा था, फिर दोबारा जब ऊपर गई इसी से नीचे आए, फिर दोबारा जब ऊपर गई इसी से नीचे आए, फिर जब दोबारा ऊपर गई इसी से नीचे। मतलब ओवरऑल बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल है। तो मार्केट जब एक छोटा सा रेंज बना करके ऊपर जाने का ट्राई करी थी, इस लेवल को ब्रेकआउट की, रिट्रेसमेंट दिया, मार्केट ऊपर साइड गई है, तो ओवरऑल इस लेवल को टच अच्छे तरीके से करेगी, नहीं तो इसको भी ब्रेकआउट करके और ऊपर की साइड रैली कर सकती है, ठीक है। तो इस तरीके से मार्केट के सारे स्ट्रक्चर थे, तो इसी बेसिस पे हमने ट्रेड किया था, बट ये हमारा ट्रेड फेल होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। बट कोई नहीं, अगर लॉस होगा तो मार्टिंगल फॉलो करेंगे हम। चलो बस हमारा लॉस हो गया, हमने कहा यहाँ पर डबल अमाउंट से कॉल डायरेक्शन के लिए ट्रेड की एंट्री ले लिया है। अगर ये भी लॉस लग जाता है तो हम एक लास्ट ट्रेड का प्लान करेंगे, फिर हम मार्केट से आउट हो जाएंगे अगर हमारा लॉस हो जाता है तो, इसके बाद वाला भी ट्रेड, ठीक है। बट ये ट्रेड के विनिंग के चांस इसलिए बन जाते हैं क्योंकि पहली बात तो मार्केट में अभी तक टारगेट जो है वो फुलफिल नहीं हुआ है, इस लेवल तक मार्केट अभी तक आया नहीं है, ठीक है। दूसरी बात क्या, कैंडल ने जंप अप लगा दिया। जंप कहाँ लगा, एक बाइंग के जोन में लग गया है। बाइंग का जोन का अगर मैं छोटा सा यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेता हूँ, ठीक है, ले लिया, और जहाँ से कैंडल की ओपनिंग हुई है वहाँ उठा करके एग्जैक्ट रखूंगा, तो अब गौर करोगे मार्केट का ये एक अच्छा खासा बाइंग का क्या है एसन आ रहा है। यहाँ टचेज है, मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ, देखो यहाँ टचेज है, यहाँ टचेज है, यहाँ टचेज है, एक ओवरऑल क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, ठीक है। तो ये बाइंग का एक जोन है जो मार्केट को ज़्यादातर ऊपर रखा हुआ है, ठीक है, ऊपर रखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बायर्स अच्छे खासे एक्टिव है, तो यहाँ पे एक बाइंग की कैंडल बननी चाहिए। इसी बेसिस से हमने कॉल डायरेक्शन की ट्रेड ली और देख सकते हो गाइस टारगेट को टच करके सेलिंग प्रेशर आया और उसके बाद हमारा यहाँ पे गाइस शॉर्ट हो चुका है, ठीक है। तो गाइस अगर आप पे नॉलेज है तो चाहे ओटीसी मार्केट हो या फिर लाइव मार्केट हो, आप उसमें अच्छी खासी एक्यूरेसी निकाल सकते हो और इजीली प्रॉफिट बना सकते हो, ठीक है। ऐसी बात नहीं है कि मेरे लॉसेस नहीं होते, बाइनरी में गाइस बहुत ज़्यादा लॉसेस होते हैं, यहाँ सीधा कैपिटल ही वाइप आउट होता है, इसलिए आपको थोड़ा सा अच्छे माइंडसेट के साथ ट्रेड करना होता है, ठीक है। और यार जिनको खुद से ट्रेडिंग सीख करके खुद से आगे बढ़ना है, तो मैं अपने कोर्सेज के थ्रू, पेड कोर्सेज के थ्रू लोगों को ट्रेडिंग सिखाता भी हूँ। तो क्या जिनको भी मुझसे मेरा कोर्स परचेज करना होगा वो टेलीग्राम पर आकर के मुझसे कॉन्टैक्ट करके मुझसे मेरा कोर्स परचेज करके प्रॉपरली ट्रेडिंग सीख सकते हैं, बेसिक टू एडवांस का। तो जिनको भी गाइस कोर्स परचेज करना होगा आ जाना टेलीग्राम पर, ओके। तो चलो गाइस एक लास्ट ट्रेड करेंगे, फिर हम मार्केट से आउट हो जाएंगे, बिकॉज ऑलरेडी कितने मिनट की वीडियो बन चुकी है, बहुत लंबी वीडियो ऑलरेडी बन चुकी है, ठीक है। तो एक लास्ट ट्रेड करते गाइस, फिर हम मार्केट से आउट हो जाएंगे, ओके। इसी पोजीशन पे गाइस हमें एक कॉल डायरेक्शन की एंट्री बन सकती है, ठीक है। तो गाइस हमने यहाँ पे कॉल डायरेक्शन की ट्रेड की एंट्री ले ली है। अब नो डाउट मार्केट थोड़ा सा नीचे आएगा और तगड़ा पंप लेकर के इस लेवल का भी ब्रेकआउट करेगा, ये मेरा एक्सपेक्टेशन है। अगर ये फेल होता है तो हम कुछ अलग प्लान करेंगे। ये मेरा एक्सपेक्टेशन क्यों था, तो देखो यहाँ दो सिनेरियो जब निकल करके आते हैं। पहला सिनेरियो क्या है कि मार्केट अब ओवरऑल एक रेजिस्टेंस के एरिया में जंप लगाया जहाँ से सेलिंग आ सकती है, ठीक है। लेकिन दूसरा कंफर्मेशन क्या है कि मार्केट में गौर करो, मार्केट का ये जो लेवल था, गौर करो, ठीक है। तो ये लेवल जो आप देख रहे हो मार्केट का, वो क्या था, इस जोन के अंदर घुसा था और मार्केट क्या करी, उस लेवल को टच किए बिना या फिर इस जोन के इस लेवल को टच किए बिना सीधा जोन के अंदर ही जंप लगा दिया। अब जोन के अंदर दो लेवल्स है, ठीक है। क्या लेवल है, ये लेवल है और ये लेवल है। अब कहानी क्या होती है, अब दो चीज़ें हो गई, या तो इस लेवल का ब्रेकआउट करके वो नीचे आएगा,
या इसको ब्रेकआउट करके वो ऊपर जाएगा, तो बीच में एक ग्रीन कैंडल बनाएगा और ये हमारा शॉर्ट हो चुका है और ये बीच में एक ग्रीन कैंडल बनाएगा। तो साइकोलॉजी क्या कहती है, सिंपल सा समझो, गौर करना। जब ये कैंडल फॉर्मेशन हुई थी, क्या हुई थी, पहले वो नीचे गई थी इसको टच करने। क्यों गई थी टच करने, क्योंकि इसको है ना ओवरऑल ऊपर ही जाना था। क्यों जाना था, अब ये क्या कंफर्मेशन थी कि ऊपर ही जाएगी। चीज़ें समझो, देखो अगर मार्केट को यहाँ से सेलिंग बनाना ही होता तो नॉर्मल सा यहीं पर कैंडल की ओपनिंग करवाता और इस लेवल को, जोन को टच करता और यहाँ से सेलिंग आने लगती। लेकिन कैंडल ने क्या करा, जोन के अंदर ही जंप कर दिया और जैसे ही जंप लगा guys, जैसे ही जंप लगा तो पहले मार्केट नीचे वाले लेवल को टच करके एक सपोर्ट बना दी और ऊपर जा करके फिर एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बना दिया। और देखो ओवरऑल यहाँ पे इस जोन का ब्रेकआउट भी हो रहा है। और मैंने ऑलरेडी कुछ देर पहले ही समझाया कि मार्केट में दो तरह के स्ट्रक्चर रन हो सकते हैं, या तो ये ब्रेकआउट हो जाएगा या फिर ये हम क्या होगा कि यहाँ से रिवर्सल भी देखने को मिलेगा। बट ओवरऑल क्या हो चुका है, जैसा मैंने कहा था, ब्रेकआउट हो चुका है, ठीक है। और देखो जोन का भी ब्रेकआउट हो चुका है, ठीक है। सो आई होप गाइज आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो गाइज वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो और गाइज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना। और गाइज जिनको भी कोटेक्स में मेरे साथ जुड़ करके वीपी ग्रुप में जुड़ करके अच्छा खासा बेनिफिट बनाना है, वो डिस्क्रिप्शन में जा करके लिंक के थ्रू अकाउंट क्रिएट करके मुझे मैसेज कर देना। और गाइस जिनको भी खुद से ट्रेडिंग सीखना है, खुद से ट्रेडिंग करना है विद लाइफ टाइम के सपोर्ट के साथ, तो आप मुझसे मेरा कोर्स परचेज करके भी ट्रेडिंग सीख सकते हो। कोर्स का डिटेल टेलीग्राम पर, एंड टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। सो और गाइस जिनको भी इसी तरह कंटेंट और देखने तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो। तो चलो गाइस मिलता हूँ आपसे एक और एक्साइटिंग वीडियो के साथ। सो गाइस दिस इज टेबल एंड आई एम साइनिंग आउट, ओके।